महाभारत का भीषण संग्राम जारी था और चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर दिया था। ये बात जब अर्जुन ने सुनी तो उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल सूर्यास्त होते होते जयद्रथ का वध कर डालूंगा, अन्यथा मैं अग्नि प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दूंगा। दूसरे दिन का दृश्य था, युद्ध प्रारंभ हुआ। रथ पर केशव सारथी के रूप में विराजमान थे। अर्जुन ने कहा, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु आज जयद्रथ तुम्हारे आचार्य द्रोण की कमल व्यूह के अंदर सुरक्षित है और कौरव सेना के सारे महारथी उसके सुरक्षा में लगे हुए हैं। अर्जुन बोला, कितने भी महारथी हो, कितना भी दूर हो, पर अर्जुन आज उसका वध अवश्य करेगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञाबद्ध होने की इतनी रुचि क्यों रहती है? भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में अलग बद्ध हैं, मझले भैया एक अलग प्रतिज्ञा में बद्ध हैं, और आज तुमने फिर प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन, मैंने तुमको कहा था तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, कर्मफल में कभी नहीं। तुम्हें जयद्रथ का वध करना है और जयद्रथ का वध करना उचित भी है, पर तुम्हें प्रतिज्ञाबद्ध होने की क्या जरूरत थी? प्रतिज्ञाबद्ध होकर के तुमने अपने हाथों को क्यों बांध लिया? किसी भी लक्ष्य का वेद सर नहीं करता, बाण नहीं करता, बल्कि आंखें करती हैं। जब तक तुम्हारी निगाह लक्ष्य पर नहीं होंगी, लक्ष्य भेद कहाँ कर पाओगी? और आज तुम्हारी आंखों में सूर्यास्त का एक दृश्य है और तुम्हारी आंखें भटकती रहेंगी, लक्ष्य पर न होकर सूर्यास्त पर होंगी। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़ करके, पर केशव, अब तो शपथ ले चुका हूं, आप मेरा युद्ध रथ जयद्रथ की ओर ले चलिए। प्रभु ने कहा, तुम कम से कम रथ जाने का मार्ग तो बनाओ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1 इंच जगह भी खाली नहीं है। सारे महारथी कमल व्यूह के अंदर लगे हुए हैं। और अर्जुन बोलता है, वह कितना भी दूर हो, कितने भी रथी महारथी लगे हों, पर मैं तो संकल्पबद्ध हूं और आज जयद्रथ का वध करके ही रहूंगा। केशव ने कहा, पर मार्ग तो बनाओ, रथ आगे बढ़ने का मार्ग तो बनाओ। अर्जुन ने सरसंधान किया और उसके एक एक बाण से करोड़ों करोड़ों बाण निकल रहे थे। सेनाएं मरती जा रही थी, बड़े बड़े महारथी गिरते जा रहे थे, रथ आगे बढ़ता जा रहा था। उधर दुर्योधन आकर के द्रोणाचार्य से बोलता है, अर्जुन तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, लगता है शाम होने से पहले, सूर्यास्त से पहले ही वह युद्ध जीत जाएगा। आचार्य, आप उसे रोकिए। अचानक द्रोणाचार्य सामने आते हैं और अर्जुन से युद्ध करने लग जाते हैं। काफी देर तक युद्ध चलने के बाद कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम इनसे अगर उलझे रहे तो तुम विजयश्री प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये द्रोणाचार्य हैं,
अर्जुन ने तुरंत द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन तुम मेरे शत्रु हो, मुझ पर बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा, मैं बाण आप पर चलाऊं या ना चलाऊं ये मेरी मर्जी है, पर आप मेरे शत्रु नहीं, मेरे गुरु हैं। इतना कहकर केशव ने बगल से रथ चला दिया। और तब द्रोणाचार्य ने कहा, अरे अर्जुन तुम बगल से चले जा रहे हो, अपने शत्रु को बिना हराए ही चले जा रहे हो। अर्जुन ने प्रणाम करके कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, आपको कौन हरा सकता है? इस त्रिलोकी में, पूरे संसार में आपके इच्छा के विरुद्ध, और आप अगर चाहें तो स्वयं को हरा सकते हैं, वरना कोई हराने वाला नहीं है गुरुदेव। इतना कहते हुए अर्जुन आगे बढ़ता है। अनेक महारथी आते हैं और सबको पराजित करते हुए, सबके रथ को तोड़ते हुए, गिराते हुए, धराशायी करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता चला जा रहा था। दुर्योधन पुनः आया द्रोणाचार्य के पास, बोला, आपने उस अर्जुन को चले जाने दिया, आपने उस पर सरसंधान क्यों नहीं किया? आप जाइए उनकी रक्षा कीजिए, सिंधु नरेश जयद्रथ की। द्रोणाचार्य ने कहा, सुनो, मैं जयद्रथ का अंगरक्षक नहीं, मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति हूं, और मेरी जो इच्छा करेगी मैं करूंगा। तुम जाओ जयद्रथ की रक्षा करने। और दुर्योधन जाता है। मार्ग में वह भी पराजित होता है अर्जुन से। अनेक योद्धा, महारथी सारे पराजित होते चले जा रहे हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन सूर्यास्त होने में ज़्यादा समय तो नहीं है। कृष्ण बोला, पर प्रभु इतना भी मौका मुझे काफ़ी है। इधर दुर्योधन जब पराजित हो गया तो उसने सोचा कि किसी तरह से अर्जुन को उलझाया जाए ताकि वह जयद्रथ तक न पहुंच सके। और उसने भगवान सूर्यदेव से निवेदन किया कि प्रभु आज थोड़ा जल्दी अस्त हो जाना। ये तो प्रभु की इच्छा ही थी और प्रभु करने ही वाले थे, जो उसके मुख से निकल गया। दुशासन को भेजा और दुशासन अर्जुन से युद्ध कर ही रहा था। प्रभु ने अपना दाहिना हाथ धीरे से सूर्य की तरफ उठाया और सूर्य अस्ताचल को मानो चले गए। अस्त नहीं हुए थे, पर प्रभु के आदेश से छिप गए थे। और इतना देखते ही कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी अर्जुन पर व्यंग बाण बोलने लगे। जयद्रथ सामने आके अर्जुन को कट शब्दों से बींध दिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा असफल हो गई और तुम आत्मदाह कब करोगे कुंती नंदन। अर्जुन बेबस लाचार खड़ा था। जयद्रथ बिल्कुल सामने था, सारी सेनाएं खड़ी थी, सारे कौरव अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। तब तक भगवान की इच्छा से पुनः सूर्य उदय हो गए और तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देर मत करो, सूर्यास्त नहीं हुआ है, वो देखो सूर्य और ये सामने जयद्रथ। अर्जुन ने क्रोध में बाण उठाया और अर्जुन के इस रूप को, भयानक रौद्र रूप को देख करके जयद्रथ भयभीत हुआ, डर गया, रथ छोड़कर भागने लगा। अर्जुन ने कहा, जितना दूर भाग सकते हो भागो जयद्रथ, पर आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। केशव ने कहा, अर्जुन इसे ऐसा मारना इसका सर कट करके जमीन पर न गिरे, इसके पिता के गोद में ही जाके गिरे, क्योंकि इसके पिता का इसको ये वरदान है कि इसका सर अगर
भूमि पर गिरेगा तो मारने वाले का सर विस्फोट हो जाएगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऐसा बाण मारना कि इसका सर इसके पिता के ही गोद में जाकर गिरे। भगवान का इतना इशारा था, अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, धड़ जमीन पर, और सर जाकर के उसके पिता के गोद में गिरा और पिता समेत युद्ध में जयद्रथ की मृत्यु हुई। इस प्रकार अर्जुन ने अपना बदला चुका लिया और संतुष्टि की अनुभव की। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा और जो कुछ भी कमियां हों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।